अभी हम अभ्यास के बारे में सोचेंगे। तो आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत है, पानी हम कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसकी हमें जानकारी दी। तो पानी हमें कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम और बोर से हमें मिलते हैं। कई जगह हमें पानी का स्रोत बड़ा होता है, तो हमें नदी तालाब से भी मिलता है ना। दूसरे नंबर में हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पानी का उपयोग हम नहाने, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में आदि से हम पानी का उपयोग करते हैं। कुछ भी काम करो तो हम पानी से करते हैं। तो पानी हमारा जीवन है और पानी की बचत हमें करनी चाहिए। पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, पानी का बिगाड़ करना नहीं चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। तो पीने का पानी से हम कैसे कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पानी का उपयोग हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। और पीने का पानी से हम पशुओं को नहलाते हैं। पीने के पानी से जो खुद का वाहन होते हैं, यातायात साधन होते हैं, उसका भी नहलाते हैं, धुलाते हैं और टपकते हैं। नल को कभी बदलते नहीं है। तो पानी का तो बिगाड़ हुआ ना। तो ऐसे वो बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी की बचत करना चाहिए। पानी का अपव्यय न हो, तो पानी का बिगाड़ न हो तो हम कैसे सोचेंगे, कैसे उपाय करेंगे तो पानी का बिगाड़ नहीं होगा। तो जलाशयों पर हम सूचना लगाएंगे, टपकते नल को बंद करवाएंगे और पीने का पानी जितनी ज़रूरत है इतने मुताबिक का उपयोग करेंगे। और पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को हम समझाएं कि पानी हमारा जीवन है, पानी की हमें बचत करनी चाहिए। ऐसा ही हम मार्गदर्शन देंगे। आगे जो कोष्टक है इसमें से ढूंढकर लिखना है। और आगे उसका भी दूसरा कोष्टक है, तो इसमें से ढूंढकर लिखना है। तो 6 लिखा है तो छपाछप लिखना है, इसमें जमीन लिखना है, ऐसे शब्द लिखना है। और इधर कुदरती दृश्य दिया गया है तो इसको समझना है कि यह बड़ा गांव का दृश्य दिया गया है। तो सुबह का समय है, सूरज निकल चुक रहा है। तो दिखाई दे रहा है ना, सूरज निकल चुक रहा है और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। छोटे छोटे पक्षी है, तो वो दाना चुगने के लिए जो दूर दूर जंगल में जा रहे हैं। तो कुछ पेड़ और पर घर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ है और घर भी दिखाई दे रहा है। पास में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। गेंद का मतलब क्या होता है, दौड़ो के 2 लड़के हैं तो गेंद खेल रहे हैं। और तालाब के किनारे, तालाब के तट पर 2 स्त्रियां हैं, वो कपड़े धो रही है। और वो किसान था, वो बैल से अपना खेत में हल चला रहा है। और उनके किनारे पर जो एक लड़का था वो किसान को देख रहा है। यह बड़ा सुंदर दृश्य है। कैसा है, गाँव का है और बैलों से वो किसान खेती कर रहा है। अभी हम सांप और मेंढक की कहानी है। तो चित्र देखकर कहानी समझना है। तो एक तालाब था, तालाब में क्या रहता था, मेंढक। मेंढक का मतलब क्या होता है, દેડકાઓ અને સાપ। और બરગદ का पेड़ એટલે વડલાનું ઝાડ હોય છે, તેના જડ એટલે મૂળ, એના મૂળિયાની નીચે જે बिल बनाया होता है इसमें सांप रहता था। बिल એટલે दर। एक तालाब था, इसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे, घણા બધા દેડકાઓ રહેતા હતા। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था, तળાવના किनारे एक વડલાનું ઝાડ હતું, उसकी जड़ में एक बिल था, તેના મૂળની અંદર एक दर बनावेલું હતો। इसमें कौन रहता था, सांप रहता था। उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज़ रोज़ किसी न किसी मेंढक को पकड़ कर खा जाता, हर रोज़ एक न एक मेंढक वो खा जाता था। तो सारे मेंढक परेशान हो उठे थे। तो उसे एक न एक रोज़ पकड़ कर ले जाता था। तो मेंढकों की तो परेशानी ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन उस सब मेंढकों ने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा, जो बिल था उसके सामने एक मेंढक खड़ा रहा और सारे जो मेंढक थे वो कहीं न कहीं छिप गए थे। बाकी सब मेंढक आसपास में पेड़ों के आसपास छिप गए थे। और जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, छिपे हुए सारे मेंढक बाहर आ गए। एक मेंढक जो बिल के सामने खड़ा था वो सांप ने पकड़ लिया और सारे मेंढक छिप गए थे वो बाहर आ गए और सांप को पकड़ लिया और खींचने लगे। सांप तो घबरा गया क्योंकि सारे मेंढक उनके सामने खड़े थे, तो वो तो मर गए, ऐसे से घबरा गया था। वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा और
बिल में घुस गया। वो डर का मारा जो मेंढक ने पकड़ा था तो वो पकड़कर वो बिल में घुस गया था और उसे भागकर मेंढक को छोड़कर वो भाग गया और बिल में घुस गया। मेंढकों की खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि वो डर का मारा घबरा गया और अपने बिल में घुस गया, डर गया था मेंढकों से। सचमुच संगठन में शक्ति होती है, क्योंकि सारे मेंढकों ने एक ही संगठन बनाया तो सांप को घबराया ना, नहीं तो वो सारे मेंढकों तो हर रोज वो एक ने एक ही खा जाता था तो सारे मेंढक तो ख़त्म हो जाते। तो ऐसे ही संगठन में शक्ति होती है। कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप में रिक्त स्थान એટલે खाली जगह। डुमडुमा गाँव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे तालाब में क्या करना चाहते थे? नहाना। खेतों में मक्का और धान लहलहाने लगे। घना बधा फसल એટલે पाको हो गए। अभी खेत में लाल गायें चरती थी। खेत में गायें चरती थी और खेत में लाल गायें चरती थी। देखिए कहीं नहीं। खेत में सफ़ेद गायें चरती थी। खेत में सफ़ेद गायें चरती थी। खेत में 3 गायें और सुंदर गायें। इससे वाक्य बनाना है, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही बगीचे में फूल खिले हैं, इसमें भी हमें उपयोग करके बनाना है। तो बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? तो लाल खिले हैं, रंग बिरंग खिले हैं, 3 खिले हैं और आगे में सुंदर। बगीचे में तो सारे फूल कितने होते हैं? सुंदर ही होते हैं। अभी डुमडुमा गाँव की क्या है? अभ्यास, स्वाध्याय अभ्यास सुना आपने। अभी स्वाध्याय समझना है कि डुमडुमा गाँव की क्या क्या समस्या थी। तो डुमडुमा गाँव में क्या समस्या थी? तो डुमडुमा के गाँव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। तो पानी की समस्या तो थी ना। तो डुमडुमा गाँव में हमेशा पानी की कमी रहती थी और डुमडुमा गाँव में पानी की समस्या थी। पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे तैरना खेलना नहीं कर पाते थे। रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय सोचा? तो रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। ज़मीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए थे? अपने घर से कौन कौन से साधन लाए थे? तो ज़मीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुंडाले और तसले लाए। और आगे तालाब में बरसात का पानी भरने से डुमडुमा गाँव को क्या फ़ायदा हुआ? तालाब में पानी तो भर गया तो डुमडुमा गाँव के क्या क्या फ़ायदे हुए? तालाब में बरसात पानी भर गया और डुमडुमा गाँव को बहुत फ़ायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। बहुत सारे धान्य लहलहाने लगे। और आगे वाक्य कौन कहता है? मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज़ बरसों। वो कौन कहता है? यह वाक्य बिल्लू कहता है। पाठ में समझा ना? पहले वाक्य वो कौन बोला था? बिल्लू बोलता है। और बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? तो बादल, यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य रज़िया कहती है, नहीं सॉरी महिमा कहती है। और क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। वो वाक्य कौन कहता है? वो रज़िया कहती है। वो लास्ट में कौन बोला था? रज़िया बोली थी। अभी निम्नलिखित शब्दों को कोश में लिखना है। पहले में डुमडुमा है, बादल है, कड़ाही है, छपाछप है, लहलहाने। और क से शुरुआत करनी है। तो पहले में क से शुरुआत करना है और पहले में जो शब्दकोश में है अ आ ई शब्द पहले लेना है और ई वाला, और जो व्यंजन में अ आ ई से शुरुआत करते हैं और क और जो शब्द होता है उसकी शुरुआत पहले होता है। तो हमें इसमें क्या आएगा? पहले कड़ाही। तो पहले में कड़ाही आएगा और बाद में क्या आएगा? क से ख ग से इधर देखना है कि कौन सा शब्द पहले दिया है। तो कैसे आएगा? छपा छप। दूसरे नंबर में छपा छप आएगा। तीसरे नंबर में क्या आएगा? डुमडुमा आएगा। डुमडुमा के बाद में क्या आएगा? बादल आएगा। बादल में बाद में लहलहाने लास्ट में। पहले शब्द देखना है बच्चों, ध्यान से शब्द को समझना है। अभी क्या आएगा? अनुवाद आएगा। गुजराती में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे तो बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય
છે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीथी तरावमां पानी भरायुं। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पानीनी तंगी दूर करवानुं विचार्युं। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में भेगा थया। अभी निम्नलिखित शब्दों के से कोष्ठक में से दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है बच्चों। तो प्रार्थना है, तो प्रार्थना में दूसरा शब्द कौन सा आएगा? विनंती आएगा ना, और स्तुति आएगा, उपासना आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? उपासना। और दूसरे नंबर में क्या आएगा? स्तुति। स्तुति भी क्या होता है? प्रार्थना होता है ना। और उपाय, उपाय में क्या आएगा? तरकीब आएगा ना, ब। और दूसरे नंबर में क्या आएगा? युक्ति। युक्ति एटले पर विचार। पानी, पानी का दूसरा नंबर क्या होता है? नीर। नीर। और जल। अभी बारिश, बारिश में क्या आएगा? वर्षा और बरसात। अभी क्या आएगा? परेशान। परेशान में क्या आता है? व्याकुल। व्याकुल में बाद में दुखी। उनके समानार्थी शब्द है। बराबर है बच्चों। अभी आपके गांव, मोहल्ले, उपासना, आसपास या स्कूल में भी कोई समस्या ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों। तो समस्या तो होती ही रहती है। का पानी की कमी होती है तो समस्या होती रहती है। वह समस्या क्या है? तो दुमदुमा गाँव की परेशानी की समस्या है कि लोगों की जिम्मेदारी अपने पानी की समझनी चाहिए कि पानी अपने ज़रूरत मुजब से उपयोग करना चाहिए। अभी योग्यता विस्तार में समझ लेंगे कि इधर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो कि चिन्ह कौन सा है? तो पहले में थोबो गुजराती में लिखा है, चिन्ह दिखाई देता है ना। और इंग्लिश में स्टॉप लिखा है। और हिंदी में क्या कहता है? ठहरिए बच्चों। और दूसरे नंबर में सैकड़ों पुल है। अहींया पुल दर्शाववामां आवेल छे। और सकरा सेतु, सेतु एटले क्या होता है? पुल। इधर गोलाकार रस्तो बतावेलो छे और इसे हम वृत्ताकार रास्ता कहते हैं। ठीक है। और इधर आगे रास्ता सकरा है એટલે રાસ્તો સાંકડો છે એવું કહેવામાં આવે છે। આગળ શું છે? આગે रास्ता चौड़ा है। चौड़ा का मतलब એટલે ऊपरથી રસ્તો પહોળો છે, એમ આગળ જઈને પહોળો છે। इधर सकरा है तो आगे जाकर चौड़ा है। इधर प्रवेश निषेध, प्रवेश बंद છે। પછી आगे दोनों तरफ रास्ता बंद, स्टॉप किया जा रहा है। પછી इधर साइकिल माटे रस्तो बनावेलो छे तो सिर्फ साइकिल ही चलेगी। साइकिल निषेध, अहीं साइकिल जई सकशे नहीं, बंद इधर। और इतना जानिए तो हम फावड़ा का मतलब क्या होता है? पावड़ो। तसलाक एटले तगारू, टोकर। कड़ाही एटले कड़ाई। कुंदाल एटले कोदारी, जो माटी खोदवा माटे आवे छे तो उसे हम कुदाल कहते हैं। टोकरी एटले टोपली। और जल ही जीवन है, एकता में बल है, जो कहानी का दृष्टांत दिया। और जल ही जीवन, तो पानी ये ज आपरू जीवन है। और एकता में बल, जो मेंढक और सांप वाली कहानी हमें वो दृष्टांत देता है कि हमें एकता में बल होना चाहिए। ऐसे दुमदुमा गाँव की जो परेशानी थी तो बच्चों ने दूर की, उस बात को ध्यान से समझ लेना बच्चों। ठीक है। जय स्वामीनारायण।